चलिए खबरों में पढ़ेंगे आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और इसी भगदड़ से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल ट्रेन के ऐलान के बाद हुई थी भगदड़। अब देखिए, जो लगातार हर कोई सवाल ढूंढ रहा है कि आखिर दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन बना है नई दिल्ली पर, वहां पर जो भगदड़ मची वो क्यों मची। तो इसमें ये बड़ा खुलासा न्यूज़ वन इंडिया पर सबसे पहले। रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची है वो रेलवे ने स्पेशल ट्रेन को लेकर अनाउंसमेंट की। भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए ऐलान किया गया था, जिसके बाद वहां पर ये भगदड़ मच गई। प्लेटफॉर्म नंबर 16 से एक स्पेशल ट्रेन जानी थी और उसी के लिए ऐलान किया गया। स्पेशल ट्रेन में चढ़ने के लिए भीड़ वहां पर बेताब हो गई, क्योंकि लोग इंतजार कर रखे थे। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भीड़ भागने लगी तो अफरा तफरी वहां पर मच गई, भागदड़ मच गई और इसी भगदड़ में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। भगदड़ सबसे पहले जो मची उसमें कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गई, जिसके बाद भगदड़ से हालात बेकाबू हो गए। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने इन तमाम बातों का पहले भी जिक्र किया कि जो मौजूदा स्थिति रही, हालात रहे, वो कुछ इस तरह से बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया ने वहां पर मौजूद चश्मदीदों से बातचीत की थी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, देखिए एक बड़ा खुलासा न्यूज़ वन इंडिया पर हुआ है कि आखिर कैसे भगदड़ मची, कैसे स्पेशल ट्रेन को लेकर ऐलान हुआ, उसके बाद हालात बिगड़े, और क्या अपडेट है इसको लेकर, पूरी जानकारी पीयूष। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल नई दिल्ली के बाद कहीं ना कहीं प्रोसेस के हवाले से तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और इसमें से एक जानकारी ये है कि जिस तरीके से स्पेशल ट्रेन के ऐलान के बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति बनी और भगदड़ वाली स्थिति बनी, इस बात से अंदाजा लगाइए कि भीड़ को डाइवर्ट करने के लिए तमाम जो कवायद है वो कहीं ना कहीं रेलवे की ओर से लगातार की जाती रही। ऐसे प्रोसेस के हवाले जानकारी मिल रही है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस तरीके की जो जानकारी है वहाँ की रेलवे की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन जो तमाम प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि जो ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी उसको अनाउंस किया गया कि वो अब दूसरे प्लेटफॉर्म पर आएगी, और इसके लिए इसी के साथ ही तमाम जो यात्री हैं जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बदला, और इस दौरान जो अफरा तफरी का माहौल है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया। इसके साथ ही इस दौरान आपने देखा कि तमाम जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं उसमें तमाम जो महिलाएं हैं वो बेसुध नजर आ रही है, और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके से भगदड़ वाली स्थिति हुई, भगदड़ हुई, और कहीं ना कहीं कई जो जानें हैं वो चली गई, और इस वक्त कई जो लोग हैं वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग है वो लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फेलियर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार वो पल पल की जो नजर है वो इस पूरे मामले पर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही कुछ देर रात ही कुछ स्तरीय बैठक अगर हम बात करें उच्च स्तरीय बैठक के साथ साथ जो उच्च स्तरीय जांच है वो भी बैठाई गई है। तो निश्चित रूप से तमाम कवायद की जा रही है, लेकिन इन कवायदों के बीच एक रेलवे पर और खासतौर से संबंधित अधिकारियों पर बड़े प्रश्न जरूर खड़े होते हैं कि अगर इतनी भीड़ आखिर वहां पर पहुंची यात्रियों की क्या उन भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाया रेलवे, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो इसके पीछे किसकी कमी है, कौन जिसकी जवाबदेही बनती है। हालांकि इस पूरे मामले में जब उच्च स्तरीय जांच होगी तब चीजें क्लियर होंगी, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से भीड़ को डाइवर्ट करने की मंशा से इस तरीके का अनाउंस किया गया, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी दावा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और पीयूष देखिए, अब ये खबर सामने आ रही है कि स्पेशल ट्रेन के लिए अनाउंसमेंट हुई थी और वहां पर जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा सके उसके लिए अनाउंसमेंट हुई है। तो इसके अलावा और कुछ लोगों से बातचीत हुई पीयूष की, जब ये अनाउंसमेंट हुई है तो क्या जो वहां से मूवमेंट हुआ उस वक्त वहां पर भगदड़ मच सकती है, ऐसी स्थिति अगर बनी तो वहां पर कोई मौजूदगी थी उस वक्त, कुछ कि कैसे मैनेजमेंट होगा अगर अनाउंसमेंट हो रही है तो, यानी कि तो जानकारी दी गई तो उसके लिए व्यवस्थाएं भी होती पीयूष।
बिल्कुल, अगर हम बात करें तो तमाम जो आरोप है वो कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन पर जरूर लग रहे हैं। इस बीच अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं तमाम खुलासे भी धीरे-धीरे होंगे और इसको लेकर जब जाँच बैठाई गई है तो तमाम चीज़ें उसमें निकल कर सामने आएगी। हालाँकि अभी भी रेलवे की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब सुचारू रूप से ट्रेनें चलाई जा रही हैं और आपने देखा कि प्रयागराज सहित तमाम ऐसी स्पेशल ट्रेनों का जो जिक्र है वो कहीं न कहीं लगातार भारतीय रेलवे की ओर से किया गया कि हम ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो चला रहे हैं और यात्रियों को हम सहूलियत देंगे। लेकिन वो सहूलियत कल तो बिल्कुल ही नजर नहीं आई और आपने देखा कि कल किस तरीके से वहाँ पर भगदड़ मची है, कई लोगों की जाने गए। तो जो सवालिया निशान है वो भारतीय रेलवे पर जरूर लगते हैं और कहीं न कहीं वो परिवार वाले भी सवाल भारतीय रेलवे से पूछ रहे हैं कि आखिर हमारी गलती क्या थी कि हमें अपनों को खोना पड़ा। ठीक है पीयूष, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। तो न्यूज़ वन इंडिया पर हुआ बड़ा खुलासा, ये जो मौत की भगदड़ हुई, इस भगदड़ के पीछे की जो मुख्य वजह रही वो ये कि किस तरह से जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा सके। तो स्पेशल ट्रेन को लेकर अनाउंसमेंट होती है और इसी अनाउंसमेंट के साथ लोग स्पेशल ट्रेन में बैठने के लिए बेताब हो जाते हैं और इसी बेताबी के चलते जो भीड़ है वो वहां पर भगदड़ मचाना शुरू कर देती है और उसके बाद एक के बाद एक कुछ महिलाएं वहां पर गिर जाती है। जब एक दो तीन महिलाएं वहां गिरी तो उनको जो भीड़ है वो रोनती चली गई और इसी चक्कर में कुछ और लोग वहां गिर गए, जिसकी वजह से तकरीबन 18 लोगों ने और कुछ बच्चे महिलाएं इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ बने हुए, उनसे अपडेट लेंगे। जितेंद्र, कहां आपकी मौजूदगी है इस वक्त और क्या अपडेट वहां से मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 8:40 पर सुबह एक ट्रेन बिहार के रास्ते प्रयागराज के रास्ते होते हुए बिहार गई, जिसमें काफी लोग बड़े आसानी से उसके अंदर बैठे भी और चले भी गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में स्थिति बेहद ज्यादा सामान्य है, क्योंकि इसकी एक वजह ये भी है कि इसके पास दिल्ली होने की वजह से ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं पहुंचते, सिर्फ गाजियाबाद के या आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे। इसके अलावा ज्यादातर जो लोग हैं जिनको ट्रेन पकड़नी होती है वो दिल्ली के रास्ते जाना पसंद करते हैं, तो जिसके चलते यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य रही है और अभी तक किसी भी तरह की कोई इस तरह की असामान्य स्थिति सामने नहीं आई है। दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे तो 8:40 के बाद से लगभग 10 से 12 घंटे के बाद कोई ऐसी ट्रेन होगी जो गाजियाबाद के रास्ते प्रयागराज पहुंचेगी। फिलहाल अभी शाम तक किसी भी तरह की कोई ट्रेन ऐसी नहीं है जो गाजियाबाद के यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर या फिर गाजियाबाद पुराने रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जिसके बाद लोग प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो सके। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में पूरी तरह से स्थिति सामान्य है और ऐसे में गाजियाबाद में अगर बात करते हैं रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस और जीआरपी और आरएफ लगातार तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर कोई ठीक है, इस वक्त स्थिति सामान्य है गाजियाबाद में, ये आप बता रहे हैं। जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं वापस लौटूंगी आपके पास और अपडेट आपसे भी लेंगे, क्योंकि लगातार इस खबर पर न्यूज़ वन इंडिया की नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।